दोस्तों बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का 14 से 15 क्वेश्चन होता है। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि इकोनॉमिक्स को प्रीलिम्स एग्जाम में तैयारी कैसे करें कि जो भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो उसे हम एग्जाम हॉल में सोल्व कर सकें। दोस्तों अगर बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 66 बीपीएससी प्रीलिम्स में 14 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से था और 65 बीपीएससी प्रीलिम्स में 12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से था। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 14-15 क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से होता है। और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को दो सेक्शन में बांट सकते हैं, एक बेसिक इकोनॉमिक्स और दूसरा बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करेंट अफेयर्स। अगर हम बात करें बेसिक इकोनॉमिक्स के तो बेसिक इकोनॉमिक्स से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। 66 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में बेसिक इकोनॉमिक्स से मात्र 2 क्वेश्चन पूछा था, मात्र 2 क्वेश्चन ही बेसिक इकोनॉमिक्स से पूछा था। और 65 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 5 बेसिक क्वेश्चन पूछा था। रेस्ट जो क्वेश्चन था वह आपका बिहार बजट या यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन था। तो इस तरह से यहाँ पर बेसिक के साथ साथ करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे और बिहार तथा यूनियन का बजट, इकोनॉमिक सर्वे में भी बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे मुख्य रूप से हमको ध्यान देना होगा। तो इतना कंप्लीट करने पर इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले आते हैं बेसिक कि बेसिक्स में हमको क्या क्या कंप्लीट करना होगा। तो बेसिक कोई भी आप बुक से पढ़ सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स का कोई बुक नहीं होता है क्योंकि डाटा बार बार चेंज करते रहता है, इसलिए करेंट अफेयर्स पर हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो बेसिक में यहाँ सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है क्या, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। भारत ने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया है। मिक्स इकोनॉमी मींस कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। उसके बाद सेक्टर वाइज इकोनॉमिक्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या, कृषि प्लस कृषि के सहयोगी, अन्न, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन प्लस खनन आपका प्राइमरी सेक्टर का ही है। सेकेंडरी सेक्टर क्या, तो सेकेंडरी सेक्टर मींस प्राइमरी सेक्टर के उत्पाद से जो वस्तु कंप्लीट गुड्स बनाते हो वही सेकेंडरी सेक्टर हुआ। जैसे दूध से आइसक्रीम बना दिए, गेहूं से रोटी बना दिए, तो ये आपको क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर हुआ। और टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेवा सेक्टर, तो टर्शियरी सेक्टर में जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर एक बार्बर जो काम करता है वह भी टर्शियरी सेक्टर में काम करता है, और एक प्रोफेशनल व्यक्ति भी जो काम करता है वो टर्शियरी सेक्टर्स में ही काम करता है। अगर यहाँ पर 4th सेक्टर 5th सेक्टर भी है, लेकिन अभी हम लोगों को टर्शियरी सेक्टर्स तक ही देखना है। तो ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। पुनः प्राइमरी सेक्टर का जीवीए में क्या योगदान है। जीवीए मींस ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब जो न्यू इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि जीवीए में क्या योगदान है प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शियरी सेक्टर का। साथ ही साथ आपका प्राइमरी सेक्टर में कितने व्यक्ति कार्यरत है, सेकेंडरी सेक्टर में कितने व्यक्ति कार्यरत है, टर्शियरी सेक्टर में कितने व्यक्ति कार्यरत है, ये बात। अगर हम करेंट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग देखें, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे का, तो यूनियन इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार देखें तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान जीवीए में 18.6% है। कितना, तो 18.6% जीवीए में योगदान है प्राइमरी सेक्टर का। लेकिन जीवीए में सबसे अधिक कार्यरत व्यक्ति प्राइमरी सेक्टर में ही है, जबकि टर्शियरी सेक्टर का जीवीए में सबसे अधिक योगदान है। तो ये चीज आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद क्या, तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीवीए, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम। अब उसका आकलन कैसे किया जाता है, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसका आकलन करता है, इसको आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ ही साथ आपको पॉवर्टी, गरीबी
बेरोजगारी, बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्शन का तो बहुत ज्यादा है। भारत में बैंकों का विकास का क्रम, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसके साथ ही साथ आपका जितना बैंकिंग बैंक है, नाबार्ड हुआ या आपका नेशनल हाउसिंग बैंक हुआ, जितने भी बैंक है उस सबको आपको देखना होगा। प्लस आरबीआई, तो आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करता है। आरबीआई का वर्क, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने उप गवर्नर होते हैं, ये सब आपको दिखना होगा। आरबीआई का कहाँ कहाँ मुख्यालय है, तो जैसे इसका मुख्यालय तो मुंबई में है और हर एक राज्यों की राजधानी में आरबीआई का ऑफिस है। तो ये आपको आरबीआई के बारे में टोटल से देखना होगा। इसके साथ ही साथ शेयर से रिलेटेड यहीं पर आपको दिखना होगा। साथ ही बीमा सेक्टर, तो बीमा आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो आईआरडीए के बारे में पढ़ना होगा। और यहीं पर आपको सेबी, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। आईआरडीए भारत में इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है, जबकि रिजर्व बैंक जो है वह बैंकों को नियंत्रित करता है। तो बैंकिंग सेक्टर का डिटेल्स यहाँ ध्यान पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पर कृषि एक चैप्टर्स है, एक चैप्टर्स आपका उद्योग है, फिर सेवा सेक्टर्स का एक चैप्टर्स है, साथ ही साथ नई आर्थिक नीति। उसके बाद ये बेसिक्स में कुछ चैप्टर्स हुए। उसके बाद आपको क्या, तो बजट में ही टैक्स से रिलेटेड जितने रिफॉर्म्स हुए, डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या रिफॉर्म हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या रिफॉर्म हुआ है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना होगा। जब आप बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करंट कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके साथ ही साथ कौन सा इंडेक्स कौन जारी करता है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, अदर जो भी इंडेक्स है उस इंडेक्स को कौन जारी करता है। आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, जो भारत में नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये नीति आयोग कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत कौन सा सूचकांक जारी किया है, उसमें किस राज्य का प्रथम स्थान है, किस राज्य का लास्ट स्थान है, बिहार का उसमें स्थान क्या है। तो इतना चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना होगा। साथ ही आपको इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट, स्टेट बजट आपको देखना होगा। इसके साथ अगर बेसिक्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तभी आपको यूनियन बजट या इकोनॉमिक सर्वे आपको समझ में भी आएगा। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो आपको 14-15 क्वेश्चन आता है, प्लस यहाँ नीति आयोग, तो नीति आयोग योजना आयोग प्लस 12 पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, इस योजना को कंप्लीट कर लेते हैं। साथ ही यहाँ वित्त आयोग, तो वित्त आयोग आप 15वें वित्त आयोग का रिकमेंडेशन, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी 41% दिया, प्लस अलग अलग राज्यों को कैसे हिस्सेदारी दिया, जैसे वो 41% में बिहार को कितना मिला, यूपी को कितना मिला, जो अलग अलग राज्यों को मिला, सबसे अधिक किसको दिया, सबसे कम किसको दिया, बिहार को कितना दिया, प्लस 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल, कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, और नीति आयोग, तो नीति आयोग तो बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर इतना मैटर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स में जो 14-15 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आप अधिक से अधिक क्वेश्चन एग्जाम हॉल में सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, हम आप सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट्स करें और साथ ही मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स के माध्यम से जो भी सुझाव देना है उस सुझाव को आप दे सकते हैं। आपका सुझाव स्वागत योग्य है। जय हिंद।